बावनकुले जी तो बोल के गए हैं कि अब काम नहीं रुकेगा, एक कार्यकर्ता का भी काम नहीं रुकेगा। जीत अपने आप बोलेगी। जब जीत के आएंगे यहाँ से, नगर सेवक जीतेंगे और फिर हमारे आमदार जीतेंगे तो आपको मालूम अच्छा, पड़ेगा। आमदार तक तैयारी? बिल्कुल बिल्कुल, बीवी है और किसके, मतलब आयु बीवी। आप खुद बोल रहे हैं 3 आमदार हैं उनके, तो वो 3 आमदार जो चाहेंगे वो करते हैं, उन्हीं की सुनवाई पहले है। आयु भाजपा थी, भाजपा है और भाजपा रहेगी। किसी आदमी के हाथ जोड़ने से या पैर पड़ने से कि वो कुछ पल की एक निराशा ज़रूर रहती है, लेकिन उससे उत्साह नहीं टूटता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चाहते हैं कि हो, लेकिन वो फ़ोन आ जाते हैं ऊपर से कि ये नहीं करना है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। बावनकुले, चंद्रशेखर बावनकुले की यात्रा हुई। प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने यात्रा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दी या ऊर्जा उनकी खींच ली। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता अगर बसे विरार का दौरा करता है तो पहले तो ऊर्जा बड़ी भारी तादाद में कार्यकर्ताओं के नजर आती है, लेकिन बाद वही ऊर्जा कहीं खोती नजर आती है। इस बार प्रदेश अध्यक्ष आ गए, इनसे बड़ा नेता फिर मोदी और अमित शाह या जेपी नड्डा ही आएंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करता है। अब बात करते हैं एक ऐसे कार्यकर्ता से जिन्होंने इस पूरी यात्रा में अपनी भूमिका तो निभाई ही, साथ साथ अनुभव भी लिया है। जानते हैं गुरजीत सिंह अरोड़ा से कि आखिर उन्होंने इस पूरी यात्रा से कितनी ऊर्जा प्राप्त की और उनको क्या लगता है कि आने वाले समय में इस यात्रा का लाभ मिलेगा। सबसे पहले नमस्कार गुरजीत जी, क्या लगता है जिस तरीके से वो यात्रा करके गए? हर बार बड़ा नेता आता है, आप लोगों की एनर्जी खींच के चला जाता है। अब आप बोलेंगे कौन कौन है, तो बहुत सारी लिस्ट हैं। फिलहाल तो चंद्रशेखर बावनकुले प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद क्या लगता है कि आप लोगों की एनर्जी बरकरार है और बढ़ी है कि घटी? नहीं, बड़ी है, ऑफ कोर्स बड़ी है, और कभी घटी ही नहीं थी। हम लोग तो, ये आप लोगों की सोच है, आप लोग बोलते हो और ये और जोड़ दूं क्या? हाँ नहीं सोच। नारायण राणे जी आए, विवा कॉलेज गए, बाहर कार्यकर्ता तमाशा कर रहे थे। तमाशा नहीं कहते, आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। तमाशा शब्द को मैं, वो विरोध था, आक्रोश हाँ, तो था। आक्रोश था ना, हाँ, गुस्सा हुए ना, नाराज हुए ना कार्यकर्ता, तो उदाहरण तो मिल गया आपको एक। आप तो हाँ, लेकिन उससे कोई ऐसा थोड़ी है कि हमारी काम करने की जो क्षमता है वो कम हो गई या एनर्जी कम हो गई। बड़े नेता आके वहाँ मिलते रहेंगे, अगर ऐसा खिलाफ आपकी लड़ाई है, अगर ऐसा होता तो वो टाइम से और आज के टाइम में जो कार्यकर्ता बढ़े हैं वो बढ़ते नहीं कभी। बड़े हैं बिल्कुल कार्यकर्ता। तो आपको लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद में आप लोगों की ऊर्जा बढ़ी? बिल्कुल, प्रैक्टिकली बताइए। हाँ देखिए, एक तो पहली बात बावनकुले जी में एक छवि दिखाई देती है जो बहुत कुछ, मतलब जैसे बोलने का नेताओं के अंदर, बहुत कम नेताओं के अंदर है, और वो उन्होंने जोश भरा। ठीक है, आप शायद शादी.com हॉल में थे शायद, लगाया। हाँ, क्योंकि मेरे मिले नहीं थे ना आप, इसलिए शायद। अच्छा। तो वहाँ का जो माहौल था वो बहुत जोशीला था, और ये एक बिगुल है, जीत का स्टार्ट कर दिया उन्होंने, बिगुल बजा के गए हैं। अब आगे जीत का दौर चालू हो जाएगा। सब हर चुनाव 2024 तक कह दिया। 2024 का इलेक्शन अब जीतने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 23 में तो महानगर पालिका भी हो सकता है। 2024 का जो लक्ष्य है तो वो 22 से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, 22, 23, 24 सब। हाँ, 23 में तो 22 गया, वो ठीक है, इंतजार में। तो 23 और 24। तो आप ये तो 24 की बात कर रहे थे, 23 का जिक्र नहीं किया। तो 23 उन्होंने बोला 24 तक जितने, ठीक है। हाँ, तो आपका 24 तक की अभी तैयारी है ना, 24 के बाद जो होगा वो तो फिर आगे 5 साल पूर्ण विराम। अच्छा, वो कहते हैं कि बड़ा नेता जब आता है तो छोटे कार्यकर्ताओं को ताकत और ऊर्जा मिलती है, लेकिन प्रैक्टिकली हम कह समझें कि वो आयुक्त से बात करके गए, कि यहाँ के अधिकारियों से मीटिंग करके गए, अधिकारियों को बोल के गए कि कार्यकर्ताओं की सुनी, तो क्या अंदर की बात थी कि वो करके गए और उसका नतीजा नजर आया? देखिए, बोलने की बात नहीं है, आप खुद इस फील्ड में हैं, विरार में अच्छी पत्रकारिता करते हैं, तो आपको भी मालूम है कि दबदबा एक जो है और उसका फ़ायदा हर जगह उठाया जाता है। जहाँ पर हम लोगों को ये महसूस होता है कि जहाँ पर हम कहीं पे विरोध करते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए या ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो नहीं हो पाती, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे आप लोगों के पत्र कहीं साइड में रख दिए जाते हैं, महानगर पालिका हो चाहे आधिकारिक क्षेत्र में। बिल्कुल, सुनवाई में तो टाइम, हाँ। तो बड़े नेता ठीक से देख के नहीं गए, यहाँ पर बात करके गए नहीं। सत्ता है आपकी, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, और कहीं ना कहीं देखा है तो यहाँ का खासदार भी आपके समर्थन में हो गया है, भाई शिंदे गुट से समर्थन में है। हाँ, तो ये अभी के ही बदलाव है, माहौल तो आपके प्रति है, ये अभी के बदलाव है ना, उससे पहले के नहीं थे। अभी अगर आप 3 महीने पहले, 4 महीने पहले पहुँच जाएंगे तो नहीं थे ये बदलाव।
खेला तो अब किया। खैर चलो जो भी है, लेकिन महाविकास आघाड़ी हो ना हो, जब थी तब भी केंद्र में सरकार थी, लगभग आप लोगों के काम तो होते। चलिए केंद्र को, राज्य पे हम बात कर लेते हैं, लेकिन राज्य सरकार आने के बाद ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? लगता है काम हो रहे हैं। बिल्कुल बढ़ी, क्यों नहीं बढ़ी? कई सारे कार्यकर्ता आज भी निराश होते हैं कि उनके काम नहीं होते। अभी थोड़ी देर पहले आपने भी कहा कि हाँ ऐसा निराशा झेलना पड़ता है, सत्ता है, उस सत्ता मैं वही बोल रहा हूँ कि वहाँ पर क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चाहते हैं कि हो, लेकिन वो फ़ोन आ जाते हैं ऊपर से कि ये नहीं करना है। अच्छा, आप अभी कह रहे थे कि कुछ भी होने दो, छोटा कार्यकर्ता लड़ता है, तो आप लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे चाहे बड़ा नेता आकर किससे हाथ मिला ले, खाना खा ले, ना मिलाए, मुलाकात करे, विवाह कॉलेज में जाकर ना करे, लेकिन आप लोग लड़ते रहेंगे? देखिए वो कुछ पल की एक निराशा ज़रूर रहती है, लेकिन उससे उत्साह नहीं टूटता। ठीक है, उससे कहीं पे बीजेपी के सिद्धांत कहीं पे ख़त्म नहीं होते। भाजपा थी, भाजपा है और भाजपा रहेगी। किसी आदमी के हाथ जोड़ने से या पैर पड़ने से वो उसके संस्कार है, वो अगर संस्कार रूप से करना बिल्कुल लड़ी जाएगी। पर वो तो सत्ता में लगातार हैं, आप लोगों को तो अगर ताकत नहीं मिलेगी तो लड़ेंगे कैसे? कौन सत्ता में है? अब तो कोई भी सत्ता में नहीं है फिलहाल। महानगर पालिका को थोड़ा सा हटा, यहाँ पे 3 आमदार बहुजन विकास आघाड़ी के। हाँ, और कहीं ना कहीं कहा जाता है, आप लोगों की तरफ से कई बार इनडायरेक्टली कहा गया है कि अनिल पवार जो इस समय आयुक्त हैं वो किसी के इशारे पे चलते हैं, ऐसा कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, मैं भी बोल रहा हूँ वो कि हाँ यही बात, किसके इशारे पे? जो जिनके लिए वो कर रहे हैं सब काम। किसके? बीवी है और किसके? मतलब आयुक्त बीवी, आप खुद बोल रहे हैं 3 आमदार हैं उनके, तो वो 3 आमदार जो चाहेंगे वो करते हैं, उन्हीं की सुनवाई पहले है। आयुक्त ऐसे? हाँ, मतलब बावन कुले जी आकर उनको समझाया नहीं? बावन कुले जी तो बोल के गए हैं कि अब काम नहीं रुकेगा, एक कार्यकर्ता का भी काम नहीं रुकेगा। आप कितना एनर्जेटिक मानते हैं अपने आप को, ऊर्जावान मानते हैं कि एक प्रदेश अध्यक्ष आके गया और उसका नतीजा आने वाले समय में निश्चित रूप से अच्छा होगा? बिल्कुल अच्छा होगा, और आप देखेंगे आने वाले समय में जीत अपने आप बोलेगी। जब जीत के आएंगे यहाँ से, नगर सेवक जीतेंगे और फिर हमारे आमदार जीतेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा। अच्छा, आमदार तक तैयारी? बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता नहीं बड़ी बात होगी? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक बार, ये पिछली बार धोखा खा गए शिवसेना के चक्कर में, तो आगे तो इस बार नहीं खाएंगे। अगर मान लिया खाना पड़ा तो फिर नहीं होगा इस बार। चलिए आखिरी सवाल, क्या लगता है कि जिस तरीके से हर बार एक ऊर्जा आने के बाद में काम करने के प्रति, जैसे मान लीजिए बावन कुले जी आए तो निर्देशन देके गए होंगे कि आप कार्यकर्ता को ऐसे 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 काम करना, तो क्या निर्देशन था कि अब कार्यकर्ता इस स्टेप पे काम करेगा तो बहुजन विकास आघाड़ी से सीधे तौर पर लड़ाई लड़ सकता है? और बहुजन विकास आघाड़ी से लड़ाई लड़ना आता है, क्यों लड़ना आता है? क्या बहुजन विकास आघाड़ी काम? देखिए ये एक राजनीतिक लड़ाई है। हाँ, सवाल लंबा हो गया, लेकिन उन्होंने कौन कौन से काम बता के गए और बहुजन विकास आघाड़ी से कैसे लड़ा जाए, ऐसा क्या मंत्र लेके गए? कोई ऐसा मंत्र नहीं है, जो काम हम करते आ रहे हैं वही करना है। अब थोड़ी और अलग तरीके से करना, उन्होंने एडवांस तरीके बताए हैं, उस तरीके पे करेंगे। देखिए क्या है, अभी वो तो एक ऐसी चीज़ है कि मैं आपको इंटरव्यू पर नहीं बताऊंगा, लेकिन प्लानिंग्स हैं, अच्छी प्लानिंग्स हैं, और आने वाले टाइम में आपको वो फ़र्क भी दिखेगा, सड़क पे दिखेगा। सड़क से लेके और महल तक की पूरी दौड़ तैयार है। अच्छा, और सब दौड़ने के लिए तैयार हैं। पूरी यात्रा में आप सफल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं। चलिए, नमस्कार। नमस्कार। ये थे गुरजीत सिंह अरोड़ा। इनका साफ तौर पे कहना है कि चंद्रशेखर बावन कुले प्रदेश अध्यक्ष जब यहाँ पर आए, उसके बाद कार्यकर्ताओं की ऊर्जा बढ़ी है। उन्होंने कुछ मंत्र दिए जिससे वह 30 साल की सत्ता से है उससे लड़ाई लड़ने के तरीके इनको बताए गए हैं। देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस 30 साल की सत्ता से कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। और एक महत्वपूर्ण बात, बड़ा नेता आता है तो कार्यकर्ताओं की ऊर्जा क्षीण होती है। देखना ये होगा कि ऊर्जा कितनी परखरा। आज के लिए धन्यवाद।